नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 10 में दम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बताएंगे आपको ब्रिक्स से कैसे तालिबान पाकिस्तान को आज बड़ा झटका लगा। बताएंगे आपको कि किस तरह से अमेरिका के निशाने पर अब तालिबान एक बार फिर से आने लग गया है और तालिबान ने दिया अमेरिका को सबसे बड़ा धोखा। उससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि पीएम मोदी की धारदार कूटनीति से क्या आतंकवाद पर लगाम लगेगी? अभी जाएं कू ऐप पर, रखें अपने विचार अपनी भाषा में कू ऐप पर। उसका रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे इस कार्यक्रम के अंत में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ शब्दों में कह दिया कि अफगानिस्तान के जो ताजा हालात हैं उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। बाइडेन को कटघरे में खड़ा करते हुए पुतिन ने आतंकवाद पर भी हमला बोला। ब्रिक्स से पुतिन का बाइडेन पर निशाना। आतंक के अड्डों पर रूसी राष्ट्रपति का हमला। अफगान के हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार। अफगानिस्तान के इस हालात को देखकर दुनिया की दो महाशक्तियां आमने सामने आ गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान के हालात पर सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। अफगानिस्तान की बदलती तस्वीर पर अमेरिका के खिलाफ हुंकार भरकर पुतिन ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। पुतिन के इस बदले तेवर ने तालिबान के पसीने छुड़ा दिए हैं। रूस के साथ सांठगांठ कर तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज करने का जो सपना देखा है वो सपना भी जल्दी बिखरने वाला है। आज ब्रिक्स के मंच से रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी की वापसी ने एक नया संकट पैदा कर दिया है। किसी को नहीं मालूम कि बदली तस्वीर दुनिया को कैसे प्रभावित करेगी। पुतिन ने जहां एक तरफ इस हालात के लिए सीधे सीधे बाइडेन, अमेरिका और नाटो देशों को जिम्मेदार ठहराया, वहीं दूसरी तरफ यह भी माना कि बदली तस्वीर दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। चीन पाकिस्तान का सपना चूर चूर। पुतिन के हुंकार से न सिर्फ अमेरिका रूस के बीच तल्खी बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, बल्कि चीन और पाकिस्तान की नींद भी उड़ी हुई है। चीन को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर रूस ने तालिबान को लेकर अपने तेवर तल्ख कर लिए तो उस अफगानी खजाने का क्या होगा जिस पर ड्रैगन ने नजरें गड़ाई हुई हैं। पाकिस्तान को पुतिन का कड़ा संदेश। पुतिन के बयान से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पाकिस्तान की नियाजी खान की बेचैनी भी बढ़ गई है। किसी देश का नाम लिए बिना पुतिन ने कहा, अफगानिस्तान में बाहरी दखलंदाजी चिंताजनक है और आतंकवाद का खात्मा जरूरी है। जाहिर है ब्रिक्स के मंच से पुतिन ने एक कड़ा संदेश नियाजी खान के लिए दिया था, जिसकी सेना तालिबान के साथ पंजशीर में लड़ रही है। तो क्या रूस के तेवर में आए बदलाव से एशिया में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं अमेरिका की। जिस अमेरिका ने तालिबान के भरोसे अफगानिस्तान के हालात को अफगानिस्तान के लोगों ने छोड़ा, उसी तालिबान ने अमेरिका को दिया सबसे बड़ा धोखा। कैसे, आइए देखते हैं। तालिबान के आतंक से अमेरिका के उड़े होश। तालिबान ने दिया अमेरिका को सबसे बड़ा धोखा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार में मोस्ट वांटेड आतंकियों के शामिल होने से पूरी दुनिया दहशत में है। तालिबान की कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें अमेरिका कई सालों से ढूंढ रहा है। तालिबान के गृह मंत्री हक्कानी पर तो अमेरिका ने $50 लाख का इनाम तक रखा है। ऐसे में अमेरिका अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि तालिबान ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया है। साफ है कि तालिबान ने देश की कमान उन आतंकियों को सौंप दी है जो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चीन तालिबान की यारी ने बाइडेन का छीना चैन। तालिबान की धोखेबाजी से तिलमिलाए अमेरिका पर चीन भी भारी पड़ रहा है। अमेरिका को झटके पर झटके दे रहा है। चीन ने तालिबान को $31 मिलियन की फंडिंग का ऐलान कर साफ कर दिया है कि वो अमेरिका पर कूटनीतिक हमले का कोई मौका नहीं छोड़ने वाला है। तालिबानियों को चीन से फंडिंग मिलने की खबर को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन भड़के हुए हैं। पाकिस्तान पर अमेरिका में उठे सवाल। इधर पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेकर तालिबानियों को पालता रहा। पाकिस्तान के सबसे बड़े धोखे के खिलाफ
अमेरिका में आवाज उठने लगी। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सांसद और पूर्व सैन्य अधिकारी एडम किंजिंगर ने कहा है, पंजशीर हमले में पाकिस्तानी हाथ होने की बात साबित होने पर पाक की न केवल आर्थिक सहायता रोकी जानी चाहिए बल्कि उस पर बैन भी लगना चाहिए। झूठ के रास्ते पर चलने वाला पाकिस्तान अब भी वही कर रहा है। पाकिस्तान ने ही तालिबान को बनाया और बढ़ाया है। अपने ही देश में आलोचनाओं का सामना कर रहे बाइडेन चीन पाकिस्तान तालिबान की तिकड़ी पर घिरते नजर आ रहे हैं। आतंकवाद के बढ़ते खतरे के ऊपर दुनिया के मुल्क चिंतित हैं, लेकिन अमेरिका अभी तक खामोश है। चीन की बढ़ती ताकत और ड्रैगन और तालिबान की यारी को देखते हुए अमेरिका का अगला कदम क्या होगा, इस पर विश्व की निगाहें टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने तालिबान को करारा झटका दिया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जिस तरह से तालिबान व्यवहार कर रहा है, जो तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही हैं, वो तालिबान के वादे नहीं है। तालिबान अपने वादे पर खरा नहीं उतरा है। तालिबान ने जो वादा हमसे किया था उस वादे से पलट गया है तालिबान, ये कहना है यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन ने करारा झटका दिया और साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से बर्ताव तालिबान कर रहा है, जिस तरह से आतंकियों के मंत्री बनाए गए हैं, उससे यह साफ लग रहा है कि तालिबान ने अपने वायदे से वो मुकरा है। तालिबान ने वो नहीं किया जो वो वादा करके कतर में गया था। यूरोपियन यूनियन के सभी जो देश हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहां पर अफगानिस्तान में तालिबान की हरकत बढ़ती जा रही है, तालिबान ताकतवर होता जा रहा है, तो भारत ने भी एशिया में अपनी कूटनीति को मजबूत करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी जीत यह है कि अब आतंकवाद पर भारत के साथ, तालिबान के खिलाफ रूस भारत के साथ आ गया है। तालिबान संकट पर भारत रूस आए साथ। आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी की बड़ी रणनीति। आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन की तैयारी। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत अलर्ट मोड में आ गया है। एनएसए अजीत डोभाल खास एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के गठन के बाद अजीत डोभाल और रूसी एनएसए निकोलाई पत्रुशेव से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान अजीत डोभाल ने रूस के सामने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन दुनिया में फिर से सिर उठा सकते हैं और विश्व के लिए खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान के आतंकियों के साथ गहरे रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। दुनिया जानती है कि हाफिज सईद और अजहर मसूद जैसे खूंखार आतंकी पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। आईएसआई और पाकिस्तानी फौज मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर और तालिबान के आतंकी आकाओं से पहली मुलाकात हो चुकी है, जिसकी भनक लगते ही भारत किसी भी तरह की चुनौती से निपटने के लिए तैयार हो गया है। इतना ही नहीं, भारत ने तालिबान को साफ शब्दों में पहले ही संदेश दे चुका है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। आतंकियों को मिलेगा करारा जवाब। तालिबान राज को लेकर भले ही रूस ने अब तक अपनी पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले, लेकिन पुतिन को पता है कि आतंकवाद भारत के साथ रूस के लिए भी बड़ा खतरा है। डोभाल से हुई मुलाकात के बाद रूसी एनएसए पेत्रुशेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि एशिया में आतंक की नई चुनौती से निपटने के लिए दोनों देशों के बीच रणनीति तैयार हो चुकी है, जिसकी चर्चा ब्रिक्स सम्मेलन में आज रूसी राष्ट्रपति ने भी की है और आतंकवाद को विश्व के लिए बड़ा खतरा बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अफगानिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान बहुत उत्साहित है। पाकिस्तान के आईएसआई चीफ अफगानिस्तान का दौरा कर रहे हैं और भारत इस बात को लेकर अलर्ट पर है। इसलिए भारत ने सीमा पर तैयारियां बढ़ा दी हैं। देखिए ये तस्वीरें। पाकिस्तान की सीमा पर भारत की दहाड़। आतंक के आकाओं को सीधी चेतावनी।
पाक तालिबान की यारी को करारा जवाब। गौर से देखिए इस तस्वीर को। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। तालिबान के साथ मिलकर आतंक का काला खेल खेलने वाले बाजवा को आज रात नींद नहीं आएगी। तालिबानियों का गुणगान करने वाले नियाजी खान आज होश में नहीं है। भारत ने इन तस्वीरों से इशारों में साफ कर दिया है कि आतंक से यारी कर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी साजिश कर ले, ना तो साजिश कामयाब होगी और ना ही बाजवा की कोई चाल, और अगर हिमाकत की तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। देश ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। पाकिस्तान की सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर NH 925A पर लड़ाकू विमानों ने आज लैंडिंग कर इतिहास बना दिया। इस लैंडिंग के साथ ही देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी भी शुरू हो गई। आपात स्थिति में हाईवे को रनवे के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी तैयारी हिंदुस्तान ने काफी पहले शुरू कर दी थी, जिसका नमूना आज दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बताएंगे कि पंजशीर में अहमद मसूद के साथ रिपब्लिक भारत की क्या बातचीत हुई, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं आपको। बड़ी खबर तालिबान से जुड़ी हुई आ रही है। तालिबान ने महिलाओं के स्पोर्ट्स पर बैन लगा दिया है और किसी भी तरह के खेल को रोक दिया गया है। तालिबान का साफ तौर पर कहना है कि महिलाएं किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में ना तो हिस्सा लेंगी और ना ही किसी तरह का स्पोर्ट्स खेलेंगी। लगातार महिलाओं के विरोध प्रदर्शन से तालिबान बौखला गया है। महिलाओं से तालिबान को डर लग रहा है, महिलाओं की तरक्की से तालिबान को डर लग रहा है, इसलिए महिलाओं के अब स्पोर्ट्स को भी बैन कर दिया गया। लेकिन इस बीच अहमद मसूद, जो कि जिसके तालिबान हार जाने का दावा कर रहा था, उसी अहमद मसूद के ऑफिस से हमारी बातचीत हुई। रिपब्लिक भारत के साथ बातचीत में अहमद मसूद के ऑफिस ने दावा किया है कि अहमद मसूद अभी पंजशीर में ही है और तालिबान को कड़ी चुनौती भी दे रहे हैं। पंजशीर में ही है पंजशीर का शेर। रिपब्लिक भारत को मसूद ने भेजा संदेश। आतंकियों से जारी है पंजशीर की लड़ाई। ये तस्वीरें गवाह हैं कि तालिबान पंजशीर में हार गया है। पंजशीर का शेर मसूद अभी पंजशीर में ही है और तालिबानियों को चुनौती दे रहे हैं। तालिबानियों को इस तस्वीर को गौर से देखना चाहिए, जब तालिबान फर्जी वीडियो की मदद से पंजशीर पर फतेह की झूठी कहानी लिख रहा था। पंजशीर से अहमद मसूद के भागने की झूठी खबर फैला रहा था। तब अहमद मसूद अपने लड़ाकों के साथ तालिबानी आतंकियों का शिकार कर रहे थे। लेकिन पंजशीर की असली हकीकत क्या है? पंजशीर में पाकिस्तान क्या साजिश कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आज अहमद मसूद के दफ्तर ने खुद रिपब्लिक भारत को दिया। अहमद मसूद के दफ्तर ने भारत के एकमात्र चैनल रिपब्लिक भारत को संदेश भेजकर बताया है कि अहमद मसूद फिलहाल पंजशीर में ही हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। अहमद मसूद पंजशीर में गुप्त स्थान पर हैं। पाकिस्तान अहमद मसूद और अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की हत्या करने की साजिश कर रहा है। उधर फ्रांस के पत्रकार बर्नार्ड हेनरी ने अहमद मसूद से बात की। फ्रांस के पत्रकार ने इस बात की पुष्टि की कि अहमद मसूद फिलहाल पंजशीर में है, जहां तालिबान का अब तक कब्जा नहीं हुआ है। फ्रांसीसी पत्रकार लेवी ने बताया कि मसूद के लड़ाकों का जोश बिल्कुल कम नहीं हुआ है और वो लगातार तालिबान को टक्कर दे रहे हैं। आज जब पंजशीर अपनी आजादी के लिए आर पार की लड़ाई लड़ रहा है, तो यहाँ से ठीक 20 साल पहले पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद की अलकायदा ने तालिबानियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी।
और अब 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान अहमद शाह मसूद की कब्र पर तोड़फोड़ कर रहा है। अफगानिस्तान के सबसे बड़े हीरो के मकबरे को तोड़ना तालिबान की हार को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात आज के कू ऐप पर पूछे गए सवाल की। हमने आपसे पूछा था क्या पीएम मोदी के कूटनीतिक अभियान से वैश्विक आतंकवाद पर लगाम लगेगी। 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 5% लोगों ने ना में जवाब दिया है। वक्त एक ब्रेक का है। बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।